किसके भरोसे बैठे हुए हम? वीडियो साहब, ये पैसा आपका घर का है, आप बांटोगे पैसे को। आप एक आदमी साथ मिलकर पैसे बांट रहे हो देश के। कल को तो कोई कह देगा कि मैं तो 150 करोड़ में ले जाऊंगा सुजानगढ़ में, मैं ले जाऊंगा 200 करोड़ राजगढ़ में, घर की दुकान है अपनी। काका भतीजे की तकरार आज भी सियासी पारा हाई किए हुए है। हम बात कर रहे हैं चूरू सांसद राहुल कसबा की और नेता राजेंद्र राठौड़ की। बता दें कि राहुल कसबा ने मनरेगा में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं आरोप पर वीडियो की क्लास ले ली है। इस बैठक का वीडियो भी तेजी से अब वायरल हो रहा है, जिसमें अधिकारियों और सांसद के बीच गहमा-गहमी का माहौल दिखाई दे रहा है। बीते 17 जनवरी को जिला समन्वय और निगरानी समिति दिशा कमेटी की बैठक हुई थी। इसमें जिले में विभिन्न योजनाओं को प्रगति की समीक्षा एवं आगामी रूपरेखा पर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी दौरान चूरू सांसद तारानगर पंचायत समिति में फंड आवंटन को लेकर भड़क गए थे। उनका कहना था कि अकेले तारानगर पंचायत समिति को 44 करोड़ दे दिए हैं और इसमें से एक ही ग्राम पंचायत को हर महीने 1 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए गए हैं। इस पंचायत में स्थानीय श्रमिकों के बजाय बाहर से लाकर श्रमिक लगाए गए, जो मनरेगा के प्रावधानों का खुला उल्लंघन है। तारानगर के अलावा जिले की शेष पंचायत समितियों को मात्र 15 करोड़ रुपए के आसपास ही बजट आवंटन किया गया है। खास बात तो यह है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर निर्वाचन क्षेत्र से ही चुनाव लड़ा था। हार के बाद उन्होंने राहुल कसबा पर धोखा देने का आरोप भी लगाया था, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच में खाई जैसी गहरी खाई बनती चली गई थी। अब पंचायत समिति के मामले में वीडियो वायरल होने के बाद तारानगर के बहाने दोनों नेताओं की सियासी दुश्मनी की चर्चा एक बार फिर होने लगी है। कसबा का तो यह भी कहना है कि मनरेगा के तहत श्रमिक बजट आवंटन में भारी अनियमितताओं को देखने को मिल रही है। साथ ही श्रमिक बजट आवंटन के प्रावधानों की भी खुलेआम अवहेलना की गई है। इस मामले में व्यापक जांच करवाने और कार्रवाई के लिए जिला परिषद सीईओ का निर्देश दिया गया है। सांसद की शिकायत है कि अमृत योजना के तहत चूरू और सुजानगढ़ में सीवरेज और ड्रेनेज के लिए करोड़ों का बजट आया है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते कार्य की स्थिति संतोषजनक बिल्कुल भी नहीं है। इसे लेकर भी वो अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस सांसद ने गास्कर गेराड़ी टूटने से किसानों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के लिए प्राथमिकता से कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। उसके अलावा उन्होंने जेजेएम यानी कि जल जीवन मिशन मामले में भी असंतोष जाहिर करते हुए कहा है। उन्होंने सवाल भी उठाया है कि पोर्टल पर अधिकारियों ने एंट्री तो इस प्रकार रख रखी है कि 68% गांवों में पानी घर घर नल के माध्यम से पहुंच चुका है, जबकि हकीकत से कुछ और ही बात सामने आई है। टंकियों का निर्माण ही नहीं हुआ है तो पानी पहुंचेगा कैसे? इसके अलावा जिले में आरयूबी की मांग, बोबासर यानी कि सुजानगढ़ में फोरलेन कार्य और साथ में ओवरब्रिज निर्माण के कार्य को लेकर भी कई तरीके के फटकार लगाई गई है। इसी के साथ आपको बताते चले कि ये सियासी जंग आज की नहीं है, ये विधानसभा चुनाव से दोनों ही नेता के बीच में देखने को मिली है, जिसमें राहुल कसबा और साथ में राजेंद्र राठौड़ के बीच में तीखी तकरार इतनी ज्यादा है कि अब ये तकरार खाई से भी ज्यादा गहरी हो चुकी है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार पर। धन्यवाद।